नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज का शीर्षक है राम भक्ति काव्य का विकास। हिंदी साहित्य के अंतर्गत है राम भक्ति काव्य का विकास, सद्गुण धारा के अंतर्गत। लेकिन संस्कृत और अपभ्रंशकारी रचनाओं में राम भक्ति काव्य धारा का विकास दिखाई पड़ता है। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत के रचित रामायण की रामकथा के मूल स्रोत हैं। उपभ्रंश में जैन धर्म से संबंधित रचनाओं में पाउमचरियों, राम मंदोदरी संवाद, हनुमान चरित्र, हनुमत चरित्र आदि रचनाओं में भी राम की चर्चा की गई है। जैन रचनाओं में राम के आदर्श के रूप के जगह पर उन्हें एक सामान्य मानव का रूप की चर्चा की गई है। राम भक्ति काव्यधारा की सुस्पष्ट शुरुआत श्री रामानुज और उसके श्री संप्रदाय ने मानी जाती है, परंतु रामानुज ने भी शंकराचार्य की तरह ही भक्ति को मात्र ब्राह्मणों के लिए सीमित रखा। उन्होंने श्रवण कीर्तन की सहभागिता को स्वीकार किया, परंतु खान पान को जाति प्रांति पर भी निर्धारण किया। रामानुज ने श्री संप्रदाय में आगे चलकर राघवानंद जी ने राम को लोक नियुक्ति बनाने की कोशिश की। पहली बार उन्होंने राम को वैकुंठ धाम से उतारकर अवतार रूप में प्रस्तुत किया और रामावत संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद के शिष्य रामानंद जी रामानुज के विपरीत भक्ति को सर्वसुलभ बताया। उन्होंने भक्ति के द्वार को सभी के लिए खोल दिया। रामानुज के मानस शिष्यों के रूप में तुलसी और कबीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कबीर में राम भक्ति उपभेद अथवा अद्वितीय भक्ति के रूप में दिखाई पड़ी, जिसमें अवतारवाद व लीला का विरोध दिखा, जबकि तुलसी ने सद्गुण राम को अपना उपास्य बनाया। राम काव्यधारा व तुलसीदास दोनों ने मध्ययुगीन प्राकोटियों के बीच जिस प्रकार सामंजस्य किया वह अनंतर देखने को नहीं मिला। तुलसीदास राम काव्यधारा दोनों ने अपने काल के समय से अलग अलग दशाओं में दिख रही प्रवृत्तियों को एक सूत्रता प्रदान करने की कोशिश की। तुलसी यहीं आकर कबीर से अलग थलग दिखे। कबीर जहाँ सामाजिक विकृतियाँ को खंडन मंडन करते हैं, वहीं तुलसी सामंजस्य से काम लेते हैं। जॉर्ज गैरिसन ने कहा कि गौतम बुद्ध के पश्चात तुलसी से बढ़कर कोई जननायक नहीं हुआ। आचार्य द्विवेदी तुलसीदास में दो प्राकोटियों के सामंजस्य देखने को उन्हें सबसे बड़ा समन्वयकर्ता घोषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें शीर्षक के अंतर्गत कि राम भक्ति के काव्य का विकास। ठीक है, अब इससे संबंधित अगले वीडियो में देखेंगे राम भक्ति के प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम भक्ति सद्गुण भक्ति धारा काव्य के अंतर्गत राम भक्ति का विकास है।